असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक खेलता रहता था वो गार्डन में। मतलब उस एरिया के अगल बगल के सारे बच्चे वहीं पे आके तो वहाँ पे बहुत खेला है मैंने। शर्मा जी, आपके मैंने फोटोज देखे बहुत सारे, प्रधानमंत्री के साथ में, राष्ट्रपति के साथ में। ये कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिली इतने सारे उच्च पद के लोगों के साथ में उठने बैठने की, उसके बारे में बताइए। हम उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो शिक्षक इंचार्ज होता है, हाँ, तो मुख्यमंत्री स्टूडेंट ही होता है। मुख्यमंत्री स्टूडेंट होता है। हाँ, तो उसको पूरा कोऑर्डिनेट आप कर रहे थे। उसको कोऑर्डिनेट करना है और पूरे साल के जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं, हाँ, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम ये विद्यार्थी सभा का होता है। हमारे स्कूल में एक एक्टिविटी हुआ करती थी, उसको हम कहते थे अल्पोपहार। अच्छा। साल में एक बार पूरे स्कूल के विद्यार्थी, टीचर्स और यहाँ तक कि हमारे पंत सर सब मिलके खाना बनाते थे स्कूल में। नेरल स्टेशन से उतर के माथेरान की ऊपर जो जहाँ बाउंड्री आती है, वहाँ तक पैदल जाना है बारिश के दिनों में। ओके। कोई छतरी नहीं यूज कर सकते, कोई रेनकोट नहीं यूज कर सकते, ना भीगते हुए जाना, विद्यार्थी भीगते हुए जाना। तो वो वर्षा सहन जो होती थी, वो अपने आप में एक उदाहरण थी। जम्मू कर्नाटक हाई स्कूल के प्रिंसिपल उन्होंने दिए, शरद पाटिल सर। ये 3 त्रिमूर्ति थी चैम्बूर की। अच्छा। शरद पाटिल सर, पंत सर, KR आचार्य। तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। शिक्षक को भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, वो आपको मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी कहा जाता है। मुंबई में उस समय पे 27,000 शिक्षक थे उस वर्ष। आप ये कह सकते हैं कि 27,000 में से एक You are the best teacher होने का सम्मान मुझे मिला है। सर, आपका इंटरव्यू लेने का मेरे को सम्मान मिला, देखिए कितनी बड़ी बात है। मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे माता पिता के आशीर्वाद, उनके संस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम 5 सितंबर के दिन जब पुरस्कार लेने के लिए गए, तो APJ अब्दुल कलाम जी, उनकी विशेषता देखिए। वो खुद आगे बढ़ के दोनों हाथ से हमसे हाथ मिलाए और कंधा थपथपाया मुझसे। जब उन्होंने पूछा आप कहाँ से आते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाता हूँ जहाँ पे झोपड़पट्टी से रहने वाले गरीब बच्चे आकर पढ़ते हैं। बोले शर्मा जी, वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत कंधा थपथपाते उन्होंने एक वाक्य कहा। ये सब कुछ 38 सेकंड में हुआ। 27,000 में से आप जो है टॉप टीचर बने। क्या योग्यता थी आपकी, वो बताइए। मैं ये मानता हूँ कि शिक्षक का सबसे पहला काम है अपने विद्यार्थियों को, उनके जीवन को सुधारना। बैक बेंचर जो होगा मेरा, वो उसके लेवल पे जाके मुझे पढ़ाना है। जो फ्रंट बेंचर है वो तो अपने आप ही कैच कर लेगा। ऐसे टकराए, ऐसे इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। ये मैं विद्यार्थियों की इन्वॉल्वमेंट लेके क्लास टीचिंग करता था, तो बच्चे उसमें बिल्कुल उसमें रम जाते थे। वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली सर्जरी होते हुए कांच में से झांक के उनको ओपन हार्ट सर्जरी दिखाने का भी मौका। क्या बात। पंत सर के जो विद्यार्थी वहाँ पे डॉक्टर हुआ करते थे, उनके माध्यम से हमें परमिशन मिली, वो भी हमें मिला। मैं साइकिल पे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है ये। साइकिल पे मैं चलता था उस समय। मैं घर साइकिल पे जाता था, स्कूल में साइकिल पे आता था। कहीं पे एग्जीबिशन है, वहाँ पे मैं साइकिल पे जाऊंगा, साइड में साइकिल खड़ी करूंगा, अपना काम करूंगा, शाम को साइकिल पे। स्वामी विवेकानंद में एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। करेक्ट। मैं उनसे छोटा हूँ, लेकिन मैं उनसे 2 महीने पहले रिटायर हुआ। अच्छा। जनरली क्या समस्या होती है शिक्षकों की? MEPS, ओके, महाराष्ट्र एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट स्कूल्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके रूल्स के हिसाब से हमारी सेवाएं होती हैं। ओके। हमारा मुख्य भूमिका जज की होती है। अगर उसने गलती की है, अभी 75 में किसी को दंड भी देना पड़ा आपको? होता ये है कि जब मैनेजमेंट ये पाता है कि अब उसको रखना नहीं है, ये मैं व्यवहार की बात बोल रहा हूँ, मैंने अब तक देखा है, तो मैनेजमेंट इंक्वायरी का प्रोसीजर शुरू करता है और मैनेजमेंट हमको नॉमिनेट करता है।
तो लोगों को ये लगता है कि मैनेजमेंट ने अवार्डी टीचर को नॉमिनेट किया, ये पूरी तरह से उनका पक्ष लेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं नियम का पक्ष लेता हूँ। 75 में से मैं करीब करीब, अगर मैं अंदाज से कहूँ आपको, तो मैं 27 शिक्षकों को न्याय इस तरह से दिला पाया हूँ कि उनको उससे दोष मुक्त उनको बाहर निकाला है, उनकी सेवाएं बहाल रही हैं, उनको सेवाओं में वापस से लिया गया है। आप बिलीव करें, मैं एक साल में केवल 3 ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। आपके कुछ स्टूडेंट्स आपको ऐसे याद आते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए आपकी पढ़ाई से? अनीता कंवर है, अनीता कंवर, वो टीचर ने मुझे भी पढ़ाया है सर। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो आप डबल रजिस्टर्ड हो गए। चेंबूर के स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज ना, अनीता मैडम, शी वाज माय टीचर। और आज वो वहाँ प्रिंसिपल है। आज प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज में? प्रिंसिपल है डिग्री कॉलेज की। हम छोटे से किराए के मकान में रहते थे, सीढ़ी के नीचे एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, उसमें एक खाट भी नहीं आती थी। मैं और मेरे बड़े भाई हम उसमें किराए पर रह के हमने अपनी पढ़ाई की है। कुछ ऐसा हालात बन गए कि हमें खाने के लिए हमारे पास कुछ दिन कुछ था नहीं। अलीगढ़ में एक दाल मिल है, शिव शक्ति दाल मिल, वहाँ पे मैंने चपरासी का काम किया। अच्छा। जो भी काम था, चाय लाना, उनको जो भी उनके का सामान उठाना। तभी आप कौन सी कक्षा में थे? मैं बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में थे। अच्छा। कॉलेज की छुट्टियां थी, रिजल्ट आने वाले थे, 2 महीने का समय था, तो हमने ये सोचा कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो आगे पढ़ाई को काम आएगा, उतना ही हमारी माँ के ऊपर बोझा कम पड़ेगा। तो ये टीचर बनने का संजोग कैसा बना आप? ऐसा था कि मैं जब 9th में एडमिशन मेरा हुआ, तो उस समय पे हमारे यहाँ पुराने समय पे ऐसा था कि उसी समय साइंस लेनी है कि आर्ट्स लेनी है कि क्या लेना है, आपको डिसाइड करना होता था। अच्छा। उदाहरण देना चाहूँगा कि जो एक लड़का मेरे साथ 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मैंने 10वीं क्लास में आके पढ़ाया। वो 10वीं में था, मैंने आके पढ़ाया। मेस में दोनों टाइम का खाना मैं नहीं खाता था। अच्छा। एक टाइम का भी खा लिया, क्योंकि मेस का खर्चा डाइट के हिसाब से तय होता था। अच्छा। कितनी बार आपने खाना खाया उतने हिसाब से आपको महीने का पैसा देना होता था। तो बीच बीच में नहीं खाते थे। अच्छा। मंगलवार के दिन उपवास है, मेस से जाके उबले हुए आलू या कुछ ले आते थे, वो गुड़ के साथ खा लेते। मेरे पूरे साल का आज भी डायरी मेरे पास है, मैंने मेरे बच्चों के लिए संभाल के रखी, दिखाने के लिए दिखाता हूँ मैं। पूरी साल का हॉस्टल का खर्चा, ट्रेन का आने जाने का खर्चा, जो मनी ऑर्डर मुझे गाँव से आते थे, 1365 रुपए पूरी साल का खर्चा था मेरा। LT पूरे साल का खर्चा था 1300 रुपए। आपकी क्लास में एक लड़का पढ़ता था 6वीं क्लास में, और आपकी बीएससी होने के बाद में आप जिसको पढ़ा रहे हैं वो लड़का 10वीं में आपके साथ, 10वीं क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और आपका स्टूडेंट है। तो जब वो लड़का आपको मिला तो आपका रिएक्शन क्या था, या उसका रिएक्शन क्या था? एक दोस्त की तरह मिले या स्टूडेंट की तरह ही मिले? व्हाट वाज द रिएक्शन? जैसे उसको देखा तो रमला तू। अच्छा, आपने बोला गांव की भाषा में, हमारी दोस्ती के शब्द, रमला तू। हाँ हाँ भाई साहब, मैं भाई साहब नहीं, मास्टर जी। कई सारे लोग जो है ना वो थोड़ा सा आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं कि या आपसे जलते भी हैं। ऐसा आपको कभी, जब आप बॉम्बे में पढ़ा रहे थे जवाहर स्कूल में, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपके साथ में ऐसा भी कुछ हो रहा है? तो जब आप टेबल के उस साइड चले जाते हो तो देखने का नजरिया लोगों का बदल जाता है। करेक्ट। तो मुझे बहुत तकलीफें हुई। मेरे साथ के लोग, जब मैं अधिकारी के तौर पे मीटिंग में बैठता था, तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते थे और कहते थे आपने ही हमें सिखाया है, दोस्त नहीं रह गए। अच्छा। एक समय ऐसा आ गया कि मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अच्छा, ओके। जो आपके साथ, जो आपके कलीग थे, मैनेजमेंट को लगता था कि किसी और व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उन्होंने उन व्यक्ति को वो पोस्ट दी और उनको प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठा दिया। हमें ये लगा कि ये इनके साथ अन्याय हुआ है। यूनियन पर्सन होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी ये भी थी कि मैं स्कूल में वहाँ टीचर भी हूँ, तो मेरे सामने संघर्ष की स्थिति थी। तो मैंने पांडे सर को स्पष्ट कहा कि ये नियम है, ये सबरवाल केस है,
इसके आधार पे अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपके पक्ष में निर्णय होगा, आपको प्रिंसिपल की पोस्ट मिलेगी। क्या करना है वो आप तय करिए। तो अगर आज आपको आपके पास्ट में जाने का मौका मिले, आप जवाहर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इस मैच्योरिटी के साथ में आप उस वक्त के आनंद शर्मा जी में उसको और बेस्ट होने के लिए, उस वक्त बेस्ट होने के लिए आप उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे? भाई यहाँ पे सुधर जा। दो पक्ष हैं। हाँ। एक है अपनी कमजोरी और एक है अपनी स्ट्रेंथ। हाँ। बड़े निर्णय मैंने जिंदगी में जो अपने लिए लेने हैं वो लेने में मैं कई बार कमजोर पड़ा हूँ। अच्छा। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ओके। कि अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे उस समय बोल्ड होना चाहिए था। आपसदारी जब सामने वाला नहीं निभा रहा है तो उस समय के लिए मुझे मेरी जगह पे सही बने रहना चाहिए था, झुकना नहीं चाहिए था। सामने वाले को मैंने कभी दोष नहीं दिया। ओके। मैं अपने अंदर झांक के सोचता हूँ कि मुझसे कहाँ कमी रह गई। बहुत बड़ी बात। मैं कहाँ कम पड़ गया। आप बच्चों से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी समस्याएं क्या है, वो समझने की कोशिश करें और फिर उनको साथ में चल के उनको सिखाने की कोशिश करें। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं विज्ञान प्रदर्शनी के क्षेत्र में जो कुछ भी कर सका, फेगड़े सर के कारण कर सका, वो मेरी आत्मा थी। आपने बताया कि आप राष्ट्रपति तक आप पहुंचे हैं, आपको बेस्ट टीचर ऑफ द अवार्ड मिला है, लेकिन लाइफ जो है ना एक कर्व की तरह चलती है। शुरुआती दिन तो आपके जीरो, बहुत डाउन से ही आप ऊपर आए हो, लेकिन कब ऐसे हुआ, कोई मोमेंट आपको याद आता है कि भाई इतना ऊपर आने के बाद में भी एक डाउन साइड आपने देखा हो जिंदगी का, जो आप शेयर करना चाहोगे? जो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो दूसरों को छोटा करके अपने को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करती है। ओके। ऐसी कुछ प्रवृत्ति के लोग मेरे संपर्क में या मेरे रास्ते में आए, उनके कारण से मैं जरूर विचलित हुआ था। यूं ही हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न हो तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न हो तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। क्या बात। आग लगनी चाहिए। इसके आगे आपका कोई विजन है, कुछ करना चाहते हैं आप, कुछ इच्छाएं हैं जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? मेरी दिली इच्छा है कि मेरे विद्यार्थियों के बीच में ही मेरा अंत, अगर अंतिम श्वास है तो मेरी विद्यार्थी। बहुत बड़ी।